अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपनी इमेज को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लगाते हैं, कैसे शो करते हैं हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट व्यू को लगाना और प्लेन टेक्स्ट को लगाना। इस वीडियो में हम इमेज को सीखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम कोई ना कोई इमेज जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से इंटरनेट से। अगर आपके पास ड्राइव में है तो आप कोई भी पिक्चर जो है यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से कोई ना कोई पिक्चर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ड्राइव में से ही विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो में जो हम काम करने लगे हैं वो पिक्चर का है। हमने अपने ड्रॉएबल में आना। ठीक है, ये ड्रॉएबल, इसमें हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस पे हमने जो है अपनी पिक्चर को पेस्ट कर देना है। क्लिक करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। आपने अपनी इमेज का जो भी नाम रखना है आपने वो ध्यान से रखना है। ठीक है। इसको हमने ये फर्स्ट वाले में ओके कर देना है। अब ये नाम पूछ रहा है क्या रखना है। हमने जो इस इमेज का नाम रखा है कॉलेज डॉट, जो भी उसको ये एक्सटेंशन अभी वो खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, आपने जो भी नाम रखना है इसका रख देना, ओके कर देना। अब हम अपने कोड में आते हैं। ये हमारा कोड है, इसमें हमने इमेज सेलेक्ट करनी है। एंटर करते हैं और हमने इस पे टैग स्टार्ट करना है इमेज व्यू का। इसमें हम इमेज आई लिखेंगे बड़ा और वी लिखेंगे और हमारा ये इमेज व्यू आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसको हमने एंटर कर दिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है ये वाली चीज को। ठीक है। अभी हमारा इमेज व्यू आ गया। इसमें हमने हाइट और जो विड्थ है अपनी मर्जी से रखनी है। जो हमारी विड्थ है वो मैच पेरेंट होगी। इसमें हाइट रखनी है आपने का आपके पिक्चर का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। मैच पेरेंट करके फिर पहले आप देख लो रैप कंटेंट और उसके बाद आपको साइज भी डिफरेंट चेंज करके दिखा दूंगी। इसके बाद हमने अपनी इमेज का जो एस आर सी है हम लिखेंगे एस आर सी। ठीक है। तो ये हमारा एस आर सी आ गया। हमारी फाइल जो है हमारी पिक्चर कहाँ पर क्या नाम है उसका, कॉलेज। ठीक है। हम जैसे ही यहाँ पे कॉलेज का लिखना स्टार्ट करेंगे ये देखिए हमारा ड्रॉएबल में कॉलेज फाइल पड़ी हुई है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शो होगी। आपने इसको एंटर कर देना है। अभी हमारी कॉलेज की इसको टैग को हमने क्लोज करना है, हमें जस्ट स्लैश लगानी है और ये कोड हमारा हमने इसको यहाँ से बंद कर देना है। अब हम अपने आते हैं डिजाइन व्यू में, देखते हैं कि हमारी पिक्चर कैसे सेट हो गई है। ये देखें हमारी पिक्चर यहाँ पे सेट हो चुकी है। लेकिन हमने ये इधर करनी है, कहाँ पे करनी है अपनी पिक्चर को शो, वो दिखाती हूँ मैं आपको भी। हमारी पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। अब आप पिक्चर अपनी जो है हेडर ऊपर लगाना चाहते हैं नीचे लगाना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा टेक्स्ट नीचे था, हमारी पिक्चर जो है ऊपर हम लगाना चाहते हैं हेडर में, मतलब कि हमारी पिक्चर जो हो। तो इसके लिए हमें सिंपली ये कोड को यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। ये बहुत टाइम ले रहा है पीसी स्लो होने की वजह से। यहाँ पे हमने इसको इसके नीचे जो है पेस्ट कर देना है। अब देखें कि मैंने क्या किया कि इसकी विड्थ ये है और इसकी हाइट मैंने 176 कर दी। ठीक है। तो जैसे इसकी मैंने रैप कंटेंट इसकी 176 पीपी की है और इसको हम इमेज व्यू को नीचे से कट करके ऊपर लेके आए हैं, तो हमारी पिक्चर जो है वो भी ऊपर शो हो रही है। तो इसके अब फिर हम जो है हाइट और विड्थ अगर चेंज करके देखें, मतलब हाइट जब चेंज करेंगे तो ये हमारी पिक्चर नीचे को कम शो होगी। और अगर इसकी विड्थ चेंज करेंगे, ये मतलब पूरा फिट एक्सवाई करना है इसको, हम क्या करेंगे ऐसे शो कि हमारी जो है ना पूरा हेडर शो हो। तो हमने क्या करना है, इसको फिट करना है। ठीक है, इस पिक्चर को। तो इसके लिए हमने कौन सा क्या टाइप करना है मैं बताती हूँ। इसलिए हमने क्या करना है कि अपनी इमेज को फिट करने के लिए हमने क्या करना है, स्केल टाइप यूज करने के। स्केल टाइप कौन से होते हैं, तो इसको हमने स्केल टाइप जब ये फिट टेक्स्ट है, मतलब कि जितना हमारा साइज है उस हिसाब जहाँ पे हम रखना चाहते हैं वहाँ पे फिट आ जाए, तो उस हिसाब से हमने फिट टेक्स्ट कर दिया। तो ये जैसे हमारी पिक्चर ऐसे शो हो रही है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारी ऐसे ही पिक्चर ये शो होगी। इसके अलावा अगर आप कोई और भी चेंजिंग करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मतलब इसको सेट करते हैं पूरा व्यू एक जो भी है। अब यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं कि कैसे हम बटन ऐड करते हैं। इसके लिए हम आप क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है। आप इमेज बटन क्लिक करना चाहते हैं या कोई भी बटन आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली एक बटन जो है इसको ले रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर देना है। जैसे हमारा यहाँ पे बटन ड्रैग होगा तो हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे।
ये हमारा बटन ऊपर आ चुका है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ से पैच करना है नीचे, और इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फिर से, ऐसे जैसे हम इन दोनों को किया है पैच, एरो लगा के, इसी तरह इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसको इधर से एरो करना है और इधर से नीचे को, देन ये हमारा जो है पैच हो जाएगा नीचे। अब हम इसको नीचे के लेके आते हैं हमारे बटन को। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे बटन पे क्लिक करके हम नेक्स्ट एक्टिविटी में कैसे मूव आउट कर सकते हैं। इसका हम साइज यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इसमें आप बटन का नाम चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डिजाइन करना सिखाया है, उस तरह आप सिंपली इसको जाकर डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसमें हम क्लिक लगाएंगे तो बटन पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपने क्वेश्चन और अपने एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।